हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर के मेजर पार्ट हमने पढ़े हैं जो थे, फर्स्ट पार्ट में हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पढ़ा, सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड ये हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। समझते हैं ये दोनों टर्म क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन ये टर्म है, इन दोनों को हम दो एलिमेंट के टर्म में पढ़ने वाले हैं। एक है ऑक्सीजन और दूसरा है हाइड्रोजन। ठीक है, तो दोनों के टर्म में क्या होता है मीनिंग एक एक करके देखते हैं। जब हम ऑक्सीजन के एडिशन की बात करते हैं, मतलब किसी भी सबस्टांस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, या किसी भी सबस्टांस से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो भी हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन किसके फेवर में है? ऑक्सीजन के नाम एक जैसा है, होना ही चाहिए, है ना। तो ऑक्सीजन ऐड होगा तो खुश, ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ऑक्सीडेशन। ठीक, रिडक्शन पे आओ, यहां पर ऑपोजिट हो जाएगा ऑब्वियसली। यहां पर जब ऑक्सीजन रिमूव होगा तो बेचारे सबस्टांस का क्या हो जाएगा? रिडक्शन। ठीक, और खुशी कब होगी? ऑक्सीडेशन कब होगा? सॉरी, रिडक्शन कब होगा? जब हाइड्रोजन का एडिशन होगा। चारों वर्ड डिफरेंट है, सॉरी चारों लाइन डिफरेंट है। थोड़ी प्रॉब्लम होगी अभी, कहां एडिशन हो रहा है, कहां रिमूवल हो रहा है। एग्जाम्पल हम समझना स्टार्ट करते हैं, सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। देखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सबस्टांस या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों का हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेकंड क्या होगा हमारा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये हो गया रिडक्शन। अब तुम लोग अपना फेवरेट बना लो एक, कि ऑक्सीजन अपना है फेवरेट, तो ऑक्सीजन आएगा तो होगा ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन आएगा तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आएगा तो रिडक्शन हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अपने टर्म में सोच लो, किससे फ्रेंडशिप कर लो? ऑक्सीजन और ऑक्सीडेशन से। तो ऑक्सीजन का आना अच्छा, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का आना अच्छा नहीं तो रिडक्शन। ऑक्सीजन का जाना अच्छा नहीं तो हो गया रिडक्शन, और हाइड्रोजन का जाना अच्छा तो हो गया ऑक्सीडेशन। अपने टर्म, अपने माइंड में तुम लोग को ये सोचना है, मेरे बोलने से सिर्फ नहीं सोचना है। ओके, नेक्स्ट देखो, टर्म है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सबस्टांस सेक्रीफाइस कर रहा है कि अच्छा ले लो ऑक्सीजन और हो जाओ ऑक्सीडाइज किसी और सबस्टांस को, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, या फिर जो सबस्टांस हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, जाओ जाओ यहां से हाइड्रोजन जाओ, तो वैसे सबस्टांस को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट में। जो सबस्टांस हाइड्रोजन देंगे किसी को रिडक्शन के लिए वो हो जाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जो सबस्टांस रिमूव करेंगे ऑक्सीजन को वो भी हो जाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम ऑक्सीजन के टर्म में पढ़ते हैं क्योंकि हमने दोनों का अलग अलग डेफिनेशन पढ़ा है ना। तो सबसे पहले ऑक्सीजन के टर्म में पढ़ते हैं कि चीजें क्लियर हो जाएं। यहां पर क्या है? कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉपर प्लस वाटर में ब्रेक हो जा रहा है वो। ठीक, यहां देखो कॉपर से कौन हटा? ऑक्सीजन। बेचारा ऑक्सीजन कॉपर से हट गया तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया? रिडक्शन। देखो यहां पर हम सिर्फ कॉपर के लिए नहीं बोलेंगे, हम रिएक्टेंट में देखेंगे। रिएक्टेंट साइड में देखो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। सिर्फ कॉपर का नहीं सोचना कि अच्छा कॉपर से हट गया तो कॉपर को कर देते हैं, नहीं। रिएक्टेंट साइड में देखो कि कॉपर ऑक्साइड से निकल रहा है ऑक्सीजन, तो पूरा कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा रिड्यूस। यहां पर हमने देख लिया रिडक्शन। ठीक, अब किसको मिल रहा है ऑक्सीजन? कौन खुश होने वाला है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। H2O को मत ले आना, अगर पूछा जाए कि कौन सा है तो तुमको सीधे आंसर देना है H2। ठीक, चलो अब देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। हमने सबसे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन सबसे पहले टर्म पढ़ा था, ये हो गया। अब हम एजेंट देखते हैं। लुक द रिएक्शन। देखो मैंने प्रॉपरली लिखा है कि अगर तुम लोग देख के भी, सेंटेंस देख के भी चीजों को समझ जाओ। यहां पर देखो कौन हेल्प कर रहा है?
ऑक्सीजन को देने में, सो दैट किसी और का ऑक्सीडेशन हो रहा है। कौन कर रहा है सेक्रीफाइस? कर रहा है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का तो हो रहा है रिडक्शन, पर ये खुद बेचारा रिड्यूस होके किसी और को कर दे रहा है ऑक्सीडाइज। तो ये एजेंट का काम कर रहा है कि खुद तो हुआ जो हुआ, पर मैं दूसरे को कर दूंगा ऑक्सीडाइज, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिडक्शन जिसका हुआ है वो खुद बेचारा खुद का रिडक्शन करके दूसरे को कर दे रहा है ऑक्सीडाइज। समझ में आया ये दोनों कॉन्सेप्ट? चलो, अब है रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो देखो रिड्यूसिंग एजेंट, यहां पर तो तुम देख रहे हो कि H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है H2O में, पर H2 क्या कर रहा है? H2 बदमाशी कर रहा है, वो CuO दैट इज कॉपर ऑक्साइड को मजबूर कर दे रहा है। उसको मजबूर कर रहा है किस काम के लिए? कि तुम ऑक्साइड छोड़ो। मतलब H2 रिस्पॉन्सिबल है कॉपर ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए। समझ में आया? तो H2 कैसा काम कर रहा है? एक ऐसे एजेंट का काम कर रहा है जो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन करवा रहा है। कॉपर ऑक्साइड ने तो बेचारा रिड्यूस होके ऑक्सीडाइज कर दिया इसको, पर ये खुद के ऑक्सीडेशन के लिए उसको क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। तो यहां पर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया ये? चलो देखो, यहां पर अब देखते हैं हम एक थर्ड टर्म दोनों में, दैट इज सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस रिड्यूस्ड। ओके, तो यहां देखो कॉपर ऑक्साइड हम लोगों को पता है कि क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। रिडक्शन हमने एक टर्म पढ़ा था, यहां सब्सटेंस के टर्म में पढ़ रहे हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कॉपर ऑक्साइड जो है वो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है और हाइड्रोजन जो है वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ठीक, so what did we learn so far? Oxidation, that is addition of oxygen, reduction, removal of oxygen, oxidizing agent which gives O2, खुद बेचारा सेक्रीफाइस करके, reducing agent जो रिस्पॉन्सिबल है कि किसी और सबस्टांस का O2 रिमूव करवा दे रहा है, जैसा H2 ने किया था। नेक्स्ट, सबस्टांस ऑक्सीडाइज्ड जिसको O2 मिला, और सबस्टांस रिड्यूस्ड जिसके पास से O2 बेचारा चला गया। ठीक, चलो यहां पर हो गया। तो सबस्टांस विच गेट ऑक्सीडाइज्ड इज H2 जो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, और सबस्टांस विच गेट रिड्यूस्ड दैट इज कॉपर ऑक्साइड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस तुम लोगों को क्रॉस करके समझना है चीजों को। समझ में आया? और ये रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग, ये सब वर्ड याद कर लो। इन्हीं सब वर्ड से तुम लोग को चीजें याद रहेंगी। ठीक, ऐसे ही फॉर्म में याद रहेंगी, नहीं तो चीजें मिस हो जाएंगी। ठीक, चलो आगे बढ़े। इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन बात करते हैं अब। जस्ट ऑपोजिट किसका है? ये ऑक्सीजन का। यहां पर देखो हाइड्रोजन सल्फाइड और क्या है? क्लोरीन, सल्फर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ब्रेक हो रहा है। अब देखो डेफिनेशन याद करो। चलो यहां पर तो लिखा ही है सब कुछ, यहीं से देख लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो क्या फॉर्म कर रहा है? सल्फर। ठीक, वी आर फोकसिंग ऑन हाइड्रोजन, हमें सल्फर को नहीं देखना, हमारा फोकस क्या है? हाइड्रोजन पे। हम क्या देखेंगे कि सल्फर से हाइड्रोजन हट रहा है। ठीक है, तो सल्फर से हाइड्रोजन हट रहा है, तो बताओ जल्दी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। यहां जो क्लोरीन क्या बना रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब क्लोरीन में H ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। वेरी गुड, जो होता है रिडक्शन। समझ में आई बात? चलो अब देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। जस्ट वैसा ही है, बस हाइड्रोजन के टर्म में और चीजें ऑपोजिट है। अब देखो कि विच वन इज गिविंग H2 फॉर रिडक्शन, कौन दे रहा है? तो H2S दे रहा है, रिमूवल ऑफ H2 फ्रॉम H2S टू Cl2। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो क्या कर रहा है? H2 को दे रहा है, जाओ किसी और के पास जाओ, और खुद का कर ले रहा है ऑक्सीडेशन। पर जो H2 किसी और के पास जाएगा वो तो दूसरे को रिड्यूस कर देगा ना। तो ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? किसी और को रिड्यूस करने के लिए, अपना हाइड्रोजन दूसरे को देकर। तो हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आई बात? अब कौन अब ठीक है, अब हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
तो यहां पर रिएक्शन में देखो वापस से सबसे फर्स्ट लाइन देखो, Cl2 जो है वो क्या कर रहा है, वो मजबूर कर रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड को कि तोड़ो बॉन्ड, आपस में बॉन्ड तोड़ो। तो वो उसने मजबूर किया किसको, हाइड्रोजन सल्फाइड को, किस चीज में, ऑक्सीडेशन में। समझ में आया? तो वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक, बहुत सिंपल है समझना तुम लोगों को, मैं इसीलिए मैंने पूरा एक एक लाइन लिख दिया इसमें, तुम लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो चीजों को समझने में, देखकर भी तुम लोग समझ जाओ। ठीक, चलो नाउ अबाउट सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ये तो वही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला ही हो गया। H2S से H2 जो है वो निकल रहा है, बड़ा खुश है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं। ठीक, Cl2 में H आके लग रहा है, उदास है बेचारा, रिड्यूस हो रहा है। ओके, जस्ट वैसे ही यहां पर हम बोल सकते हैं कि सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज्ड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया पर दूसरे को उसने अपना H2 दे दिया। Whereas the substance which gets reduced act as the oxidizing agent. Okay, move करते हैं। क्वेश्चन है यहां, नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। SO2, ठीक, SO2 से क्या बन रहा है, सल्फर। मैंने बताया था फोकस किस पे करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे। तो यहां पर सल्फर ऑक्साइड से बन रहा है सल्फर, मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है। जहां ऑक्सीजन रिमूव हुआ हो गया रिडक्शन, तो किसका हो रहा है रिडक्शन, सल्फर डाइऑक्साइड का, तो ये हो गया सब्सटेंस रिड्यूस्ड। ठीक, अब देखो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो क्या बना रहा है, अगेन सल्फर। ठीक, मतलब कि ये सल्फर जो है वो हाइड्रोजन से मुक्ति पा रहा है, फ्रीडम पा रहा है उससे, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक, तो यहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो गया, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। हमें फोकस करना है रिएक्टेंट साइड पे, सेकंड फोकस करना है हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे। तो SO2 सल्फर बना रहा है और H2S जो है वो क्या बना रहा है, अगेन सल्फर बना रहा है। तो यहां पर एक में O2 रिमूव हो रहा है और एक में H2 रिमूव हो रहा है, पर दोनों का डेफिनेशन अलग होता है। तो एक हो गया रिड्यूस, एक हो गया ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, चलो फिर इस सेशन को हम यहां पर कंप्लीट करते हैं। फर्दर हम और क्वेश्चंस पुट करेंगे इसके, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के भी और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के भी। बहुत आसानी से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा इस चैप्टर का जो हम कंप्लीट कर लेंगे बहुत आराम से, इजी है वो बहुत टॉपिक। एंड अगर तुम लोगों को चीजें समझ में आई तो सब्सक्राइब करो चैनल को, और अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि वो प्रॉब्लम जो है तुम्हारी सॉल्व हो जाए। एंड टेलीग्राम चैनल जो है क्लास 10th का बना हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो तुम लोग वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। एंड टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।